स्टूडेंट्स, अब हम अबेकस के बारे में डिस्कस करते हैं। अबेकस का आविष्कार जब हमें गणना करने की आवश्यकता हुई तब हुआ, और अबेकस पहला गणना करने वाला यंत्र था जिसका आविष्कार कब किया गया? 16वीं सदी में चीन में किया गया था। और अबेकस का जो प्रयोग करता था, यानी कि जिसने अबेकस को सबसे पहले प्रयोग किया, उसने लकड़ी के फ्रेम में मोतियों को डाल के उसका मतलब लकड़ी का फ्रेम बनाया गया और उसमें मोतियां डाल दी गई, जिन मोतियों को सरका कर संगणना का कार्य किया जाता था, यानी उससे ही गिनती की जाती थी। किससे की जाती थी? मोतियों से। उस समय अबेकस का प्रयोग व्यापारियों द्वारा हिसाब करने के लिए किया जाता था। व्यापारी यानी कि जो बिजनेस करते थे, उस समय लेन देन का कार्य करते थे, व्यापार करते थे, उन लोगों ने अबेकस का प्रयोग सबसे पहले किया। अबेकस स्थानीय मान अंकन, जो अंकन पद्धति के सिद्धांत पर कार्य करता था। हमारा जो अबेकस है वो अंकन पद्धति यानी कि संख्याओं की पद्धति पर आधारित था। अब स्थानीय मान तो आप समझ रहे होंगे कि स्थानीय मान, आजकल आप प्लेस वैल्यू के बारे में मैथ्स में टॉपिक पढ़ते हैं, तो वही था हमारा स्थानीय मान। संख्या का मान किस जगह पे कितना होगा, ये होता है हमारा स्थानीय मान। अब अबेकस में मोतियों को एक दिशा में सरका कर गिना जाता था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये हमारा अबेकस है और ये दो पार्ट में डिवाइड है, और इन मोतियों को सरका कर हम काउंटिंग करते थे। तो इसमें सरल संगणनाएं हो जाती थी, यानी कि जो इजी काउंटिंग होती थी, जैसे कि जोड़ना, घटाना, मोतियों को इधर उधर सरका कर हम उसे कर लेते थे। अब अबेकस के भी कई प्रकार थे, जिनमें से 3 मुख्य प्रकार हमारे हैं: चीनी अबेकस, जापानी अबेकस और रूसी अबेकस। तो चीनी अबेकस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा।